हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमिक क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस पे। सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस क्या हैं उसमें जो है देखना है। तो सेकंड पार्ट में सबसे बढ़िया है कि आपका जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन्हें हम पहले कर लें, जो आसान चैप्टर हैं। ठीक है, आसान चैप्टर से नहीं है, मतलब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। स्कोर मतलब आप 4-5 टॉपिक पढ़ लो, अच्छे से नंबर उसमें मिल जाए। तो ये है दो चैप्टर है, एक है एटम जिसका नाम है परमाणु, ठीक है, और एक आएगा नाभिक। एक परमाणु और एक क्या है, नाभिक। नाभिक ये दो चैप्टर आपके बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं और आसान भी है। पहले चैप्टर में तो आपको पूरी स्टोरी सुननी है और स्टोरी से दो डिस्कवरी आपको दिखानी है, ठीक है। और जो है अगनेस्ट चैप्टर हम लोगों का जो है परमाणु होगा, और ये दो चैप्टर के बाद हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे अपनी स्पेक्ट्रा वाली से भी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए परमाणु क्या हुआ, परमाणु की खोज कैसे हुई थी। जो है परमाणु जो है आपने क्लास 11th में जो सेकंड चैप्टर था वहीं पे ये सेकंड चैप्टर से ही शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पे उतना वो नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटम, ठीक है। एटम जो है ये है परमाणु। अब इसमें होगा क्या, देखिए मेरी बात समझिएगा। हुआ ये था कि डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने एटम की खोज की। डाल्टन ने एटम की खोज की, और डाल्टन ने जब एटम की खोज की तो उन्होंने ये कहा कि एटम किसी भी पदार्थ का, एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे विभाजित ना किया जा सके। तो जिसे विभाजित ना किया जा सके अर्थात कि जिसे हम लोग तोड़ ना सकें। भाई जब सबसे छोटी चीज़ के बारे में होती है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे विभाजित ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप कहते हैं परमाणु। उसे क्या नाम देते हैं, परमाणु। तो परमाणु होता क्या है, परमाणु एक्चुअल में किसी पदार्थ का सबसे छोटा, ये बात कौन कह रहा है, जे थॉमसन ने। उसके बाद एक डिस्कवरी हो जाती है, फैराडे का एक नियम आ जाता है। फैराडे ले आते हैं एक कैथोड रे ट्यूब, और उस कैथोड रे ट्यूब से डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज कर ली रदरफोर्ड ने। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये जो एटम है इसका जो है स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। उसका स्वरूप क्या होगा, ठीक है। स्वरूप मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसका जो भी स्वरूप होगा, बात समझिएगा, वो स्वरूप इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसका रूप क्या होगा, मतलब उसको दिखेगा कैसे एटम हमको। तो इसको लेकर के जो पहले साइंटिस्ट आते हैं वो हैं थॉमसन ही आपके परमाणु के सबसे पहले आदमी ऐसे थे जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बात की। तो परमाणु की संरचना के लिए जो पहला एक साइंटिस्ट आता है वो कौन है, जे थॉमसन। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, कहाँ से, इसकी शुरुआत होती है यहाँ से कि डाल्टन ने पहले दिया। डाल्टन ने किसकी खोज की, परमाणु की, ठीक। और जब परमाणु की खोज हुई तो इसका आकार कैसा है, ये देखने में है कैसा, तो इसके लिए इन्होंने किसने खोज किया, जे थॉमसन ने।
जे थॉमसन। इसीलिए जे थॉमसन पहले वे आदमी थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। कैसे किया था? एक इलेक्ट्रॉन की खोज की कैसे? कैथोड किरण, ठीक है। और फिर कौन किया आया? फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर दी? प्रोटॉन की। अच्छा, रदरफोर्ड प्रोटॉन की भी खोज करेंगे और रदरफोर्ड ही एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। ये जो परमाणु है इसका संरचना हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और ये जो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और यहाँ पे इनके साथ कौन था? एक आदमी और भी था इनके साथ भैया, फ्रॉड नहीं है, फोर्ड है। रदरफोर्ड ने किया। और इनके साथ एक और थे, लेकिन नाम हमेशा किसका लिया जाता है? रदरफोर्ड का। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन भी थे, लेकिन गोल्डस्टाइन ने क्या किया था? इसका परीक्षण किया था। इसका क्या किया था? परीक्षण किया, लेकिन नाम किसका है? प्रोटॉन। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट और हुए, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने किसकी सोच की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज कर दी? न्यूट्रॉन की। अब ये जो खोज हो चुकी, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक निकल के आया कि परमाणु की संरचना कैसी हो। मतलब मेन जो आपका संरचना है वो परमाणु की संरचना कैसी हो। इसकी संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर वो देखने में है कैसा, कोई परमाणु कैसा दिखता है देखने में, उसके लिए बड़ा जोर शोर से काम होने लगा। तो जब परमाणु की संरचना के बारे में बात आई, तो इसके लिए जो पहला नियम देते हैं, पहला नियम कौन दे रहा है? पहला नियम दे रहे हैं जे थॉमसन। पहला नियम इनका आएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु का संरचना को लेकर के पहला मॉडल दिया। इनके मॉडल को क्या कहा जाता है? इनके मॉडल को दो नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला मॉडल क्या है इनका? इस मॉडल जे थॉमसन का परमाणु संरचना का सिद्धांत, ठीक। परमाणु की संरचना का सिद्धांत। इन्हीं के मॉडल का एक और नाम है, इसी मॉडल को एक नाम से और जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, या इसी को एक नाम और जानते हैं, तरबूज तरबूज का सिद्धांत या तरबूज के नियम, तरबूज के नियम नहीं, तरबूज की संरचना का सिद्धांत, तरबूज की संरचना। इस मॉडल का नाम, जो जे थॉमसन का मॉडल है, उस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग या तरबूज का मॉडल। अब ये तरबूज का मॉडल है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे तरबूज कोई देखे होंगे, तरबूज मतलब ऐसे आपने कोई तरबूज देखा, अगर तरबूज देखा है तो उसका ये हिस्सा लाल होता है, ठीक, और इसमें ढेर सारे जो है उसके क्या रखे रहते हैं, बीज रखे रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों से थोड़ा सा ये ऐसे होता है, ठीक, ऐसे तरबूज होता है भैया,
और तरबूज में ढेर सारे क्या भरे रहते हैं, उसके बीज भरे रहते हैं। ठीक, अब ये बीज कैसे भरे रहेंगे वो भी देखिएगा। इसके केंद्र पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है तरबूज का मॉडल। तो तरबूज का मॉडल कहते क्या हैं, यह समझिएगा। प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज का संरचना का सिद्धांत। अब ये है क्या चीज़, इन्होंने कहा कि इनका कहना था कि जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज धंसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में धनावेश एक समान रूप से वितरित होते हैं, एक समान रूप से वितरित रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उनमें धंसे हुए पाए जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपका ये तरबूज है, तरबूज में ये जो हिस्सा, ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा लाल वाला हिस्सा जिसे आप लोग खा जाते हैं, वो हिस्सा उन लोगों ने कहा कि वो एक धनात्मक हिस्सा है पूरा। और उस धनात्मक हिस्से में जैसे उसके बीज धंसे हुए हैं, उसी प्रकार उसमें एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उन प्रोटॉन्स के बीच में उन धनात्मक क्षेत्र में क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक क्षेत्र एक समान से वितरित रहता है, परंतु उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। जैसे कि केंद्र पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। तो ये बात जो है एटम के बारे में बात की गई। ठीक है, ये एटम के बारे में बात की गई, क्या कहा गया। ठीक है, इसी को, इसका नाम क्या हुआ, तरबूज का मॉडल या जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन का मॉडल क्या कह रहा है, जे थॉमसन का मॉडल कह रहा है जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज धंसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में धनावेश एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उनमें धंसे हुए पाए जाते हैं। मतलब जो भी आपका प्रोटॉन रहेगा वो एक समान रूप से वितरित रहेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए पाए जाते हैं। ये किसका मॉडल है, जे थॉमसन का। अच्छा, इसी मॉडल को इन्होंने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तरबूज को लेकर के बताई जा रही हैं। ठीक है, इसे कहते हैं तरबूज का नियम, इसे कहते हैं तरबूज का इसे जे थॉमसन का तरबूज मॉडल कहा जाता है इसे। ठीक है, इसी मॉडल को तरबूज का मॉडल कहा जाता है। और यहीं से एटम के स्ट्रक्चर यानी एटम के संरचना का क्या हुआ कि उत्पत्ति हो गई, कि मतलब ऐसे ही एटम की कल्पना की जाने लगी कि एटम कैसा होगा देखने में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है साइड में रखो, पहले कर दो, प्रोटॉन पूरी तरह समान रूप से वितरित कर दो और उस प्रोटॉन जो समान रूप से वितरित होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए पाए जाते हैं। तो इसी चीज़ को चलिए हम लोग एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं।
यानी ये चीज़ें क्या हो रही हैं, एटम की संरचना के लिए बात की जा रही है। देखिए देखिए 19वीं सदी तक पदार्थ के परमाणुविक कल्पना में सामर्थ्य काफ़ी साक्ष्य एकत्रित हुए। 1897 में जे थॉमसन ने गैसों के विसर्जन को ज्ञात किया और विभिन्न तत्वों के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु को पूर्णतः समान होते हैं, यद्यपि परमाणु स्वयं विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेश को निष्पादित करने के लिए परमाणु में धनावेश, ये तो कहानी थी पूरा। ठीक है, ये सब कैसे होता है कि कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक, जो मेन है जे थॉमसन का पहला मॉडल क्या, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश परमाणु में पूर्णतः एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित रहते हैं, तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन उनमें ठीक उसी प्रकार से अंतः स्थापित, मतलब इसका अंतः स्थापित का मतलब क्या हुआ, उसमें धसे रहते हैं। अंतः स्थापित मतलब उसके अंदर स्थापित रहते हैं, जैसे किसी तरबूज के में बीज। इस मॉडल का चित्रमय के रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, तथापि परमाणु के विषय के बाद में अध्ययन में जैसा इस अध्याय में वर्णित है, यह दर्शाया परमाणु के इलेक्ट्रॉन धनावेशित इसमें। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि परमाणु के मॉडल में यानी जे थॉमसन के मॉडल में धनावेशित एक समान रूप से वितरित हैं, परंतु ऋणावेशित उसमें धसे हुए हैं। ये चीज़ आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक समान रूप से वितरित कर देते हैं, क्योंकि दिख तो वही रहा होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं आप, समान रूप से वितरित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नहीं समान रूप से वितरित हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं समान रूप से वितरित हैं। परमाणु का धनावेश परमाणु में पूर्णतः एक समान रूप से वितरित है, तो धनावेश जो होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा और इलेक्ट्रॉन उसके अंतः स्थापित मतलब उसमें धसे हुए होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को मत वितरित कीजिएगा, प्रोटॉन को वितरित कीजिएगा, और प्रोटॉन के वितरित होने पर इलेक्ट्रॉन उनके अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब एक वर्ड आया है यहाँ पे, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है, प्लम पुडिंग एक आपने एक चीज़ देखा होगा। प्लम पुडिंग होता क्या है भैया, देखो देखो ये परमाणु धनावेश, ये चीज़ समझिएगा, धनावेश एक समान रूप से वितरित होंगे, एक समान रूप से। अच्छा, प्लम पुडिंग क्या है, प्लम मतलब होता है, प्लम पुडिंग का मॉडल कैसे आता है, देखिए आपने कभी वो खाया होगा केक, जो केक खाते हैं हम, केक में आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। देखिए कप वाला केक होगा, उसमें ऐसे बना होगा आपका केक, और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर ऐसे लगा होगा ऐसे, और इसके अंदर ढेर सारे आपके ढेर सारे जो है आपके क्या होंगे, इसमें ऐसे 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 भरे रहते हैं। वो जब केक खाते हैं ना, प्लम पुडिंग मतलब उसके अंदर जो प्लम्बिंग की जाती है, प्लम्बिंग मतलब होता है जो छोटे छोटे चेरी के जो है उसमें जो डुबोए रहते हैं, वो जो है उसको बोला जाता है प्लम। उसमें पुडिंग मतलब अंतः स्थापित वाले। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल यही मॉडल है कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है कि परमाणु में तरबूज के बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित एक समान रूप से वितरित रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन उनमें धसे हुए पाए जाते हैं या उनके अंतः स्थापित। धसे हुए की जगह एक वर्ड आप लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अंतः स्थापित। अंतः स्थापित रहते हैं। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि तरबूज के बीज का मॉडल क्या कहलाता है, जे थॉमसन के मॉडल को, ये कई बार क्वेश्चन में आ सकता है, तरबूज का मॉडल क्या है, जे थॉमसन का मॉडल क्या है, तो ये मॉडल लिखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें फिगर बहुत ज़रूरी है। इसमें इस चैप्टर को लेकर के फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फिगर सही बना दिया, अंदर कुछ गलत भी हो गया है, तो फिगर के बेस पे आपको नंबर पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो इस मॉडल को समझिएगा, और समझने के साथ साथ इसमें क्या बनाना है आपको, ये बनाना है तरबूज। ठीक है, ये तरबूज के बीज हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें यही है परमाणु का संरचना, ये जे थॉमसन की परमाणु संरचना है। तो ध्यान से इसको ज़रा समझ के पढ़िएगा कि जे थॉमसन ने पहली बार, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बच्चा, ये जो है साइंटिस्ट
पहली बार, द फर्स्ट, इसी को पहला परमाणु संरचना, ये पहली बार ही पहला परमाणु की संरचना का नियम देता है। ठीक है, परमाणु की संरचना का जो पहला नियम आता है वो कौन देता है? जे थॉमसन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।